हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जी के भाई ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग यहां पर 6 महीने की करंट अफेयर देखेंगे और आपका जो एग्जाम अभी 23 सितंबर को है लोअर पीसीएस का, उसके लिए आपके लिए वन शॉट रिवीजन है। और आपको यहां पर हम बता दें कैसे हम लोग कवर करने वाले हैं, बिल्कुल बता देते हैं। तो 6 महीने का करंट अफेयर होगा फरवरी से जुलाई तक, और इवन उसके बाद भी एक वीडियो आएगा जिसमें हम जनवरी का लेकर भी पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये हमारे पास कंटेंट है, इसमें बाइलिंगुअल है। शुरुआत में कुछ चीजें हिंदी में मिलेंगी, पर आप उसके लिए चिंता न करें, मैं इंग्लिश में भी चीजें बोल दूंगा। तो ये पूरा आपका कवर होने वाला है 31 जुलाई तक, और उसके बाद सितंबर अगस्त महीने का भी करंट अफेयर आ जाएगा और साथ में जनवरी का भी। तो इस साल का पूरा करंट अफेयर आपको रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं एक एक करके। देखिए, सबसे पहले हम कुछ अपॉइंटमेंट्स देखेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट पद है, जैसे कैग हो गया, आरबीआई गवर्नर हो गए, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष हो गए। तो सभी तरह की चीजें डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट हम लोग क्वेश्चन आंसर पे आएंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत रेलिवेंट है। तो बल्कि बढ़िया से तैयार हो जाइए। देखिए यहाँ पर लोअर पीस और साथ में पेट का एग्जाम भी होगा आपका। यूपी पेट का एग्जाम बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम होता है। जब आप ये एग्जाम निकाल पाओगे, मतलब अच्छा स्कोर कर पाएंगे, तो उसके बिहाफ पे आगे चलकर क्या होगा कि आप कोई एग्जाम दोगे। जैसे लोअर पीसीएस का है, तो जिनके 67 प्लस मार्क्स थे यूपी पेट में, वो लोअर पीसीएस के लिए अपियर हो रहे हैं। तो जिनके कम थे उनको मौका नहीं मिला होगा। तो ऐसे ही आगे भी होगा। तो देखिए, दोनों एग्जाम प्लस एनडीए, सीडीएस, रेलवे, एसएससी, सभी जगहों पर ये एग्जाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, पर हम एक एक करके यहाँ पर 6 महीने का करंट अफेयर देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं भाई कौन कौन सी चीजें हैं आपके एग्जाम के लिए बहुत रेलेवेंट है। तो हम एक एक चीज यहाँ पर आपके सामने शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम अपॉइंटमेंट देख लेते हैं। सबसे पहले जितने भी इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं, देखिए हमारे प्रेसिडेंट हैं, 15वें नंबर के हैं, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। अब ये झारखंड की संथाल ट्राइब से हैं। कहां से? झारखंड की संथाल ट्राइब से हैं। तो एक्स्ट्रा पॉइंट मिल रहे हैं ना आपको, केवल जो प्रिंट है वो नहीं। ठीक है, संथाल ट्राइब से संबंधित है, 15वीं है। ठीक, तो ये पहली जनजातीय महिला है, महिला में जनजाति में पहली है। वैसे तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी सबसे पहली कह सकते हो कि वुमेन प्रेसिडेंट रही है इंडिया की, और ये महिलाओं में सेकंड नंबर पे है, लेकिन जनजातीय महिला में पहले नंबर पे है। ठीक है, उपराष्ट्रपति कौन है? सीपी राधा कृष्णन जी हैं। ठीक, तो यहां से देखिए कितने क्वेश्चन बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये भी 15वें नंबर पे आते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब बात करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। देखिए सूर्यकांत जो है, जस्टिस सूर्यकांत, ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने ही जो कॉकरोच वर्ड दिया था, तो अब जैसे इनका कहना है कि भाई गलत इंटरप्रेट किया, वो अलग मैटर है, पर हम यहाँ पर समझेंगे कि भाई जस्टिस सूर्यकांत है, जो ये अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो दिल्ली में है। ठीक है, भारत के जो अटॉर्नी जनरल है आर वेंकट रमणी, 16वें नंबर के हैं। जो अटॉर्नी जनरल है वो कौन है? आर वेंकट रमणी, भारत के महाधिवक्ता। और ये आर्टिकल 76 के अंतर्गत आते हैं। कौन? आर्टिकल 76 आते हैं। ठीक है, भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? तुषार मेहता है। ठीक है, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। एनजीटी के अध्यक्ष कौन है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसे 2010 में बनाया गया था पर्यावरणीय मुद्दों को सुलझाने के लिए। जैसे आपने देखा होगा, कावेरी नदी डिस्प्यूट हो गया, या कहीं पर जंगल कट रहे हैं, तो इनसे संबंधित जो मुद्दे होते हैं पर्यावरणीय वाले, वो हम एनजीटी में जाते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो इसके जो हेड है भी न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव है यहाँ पर। तो देखिए कितने इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और एनजीटी का फैसला अगर आपके फंडामेंटल राइट का वोल्यूशन नहीं हो रहा है, तो फिर इनके बाइंड्री होते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो एनजीटी कब बना? 2010 में बना। आगे देखते हैं राज्यसभा के सभापति। देखिए पदेन अध्यक्ष होते हैं, सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति हैं, और ये उपराष्ट्रपति के रूप में सैलरी न लेकर वहां पर उस तरीके से ये यहाँ पर सैलरी लेते हैं। प्लस ये राज्यसभा के सदस्य भी नहीं होते हैं। आपसे पूछा जाता है ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो सदन का सदस्य ना होते हुए भी अध्यक्षता करता है? दैट इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। ठीक, तो वाइस चेयरमैन कौन है राज्यसभा के? हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है ये। महासचिव कौन है राज्यसभा के? प्रमोद चंद्र मोदी है यहाँ पर। विपक्ष के नेता राज्यसभा में मल्लिका अर्जुन खड़गे हैं। सत्ता दल रूढ़ के जो राज्यसभा में नेता है जेपी नड्डा। जैसे लोकसभा है, ठीक, और एक राज्यसभा है। ठीक है, तो देखिए इस ये कहलाती है पार्लियामेंट। तो दो सदन है। हालांकि पार्लियामेंट में हमारे प्रेसिडेंट भी आर्टिकल 52 के तहत इंक्लूड होते हैं, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा से बिल होने के बाद प्रेसिडेंट के ही साइन होते हैं। तो लोकसभा का जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 81 है, राज्यसभा का आर्टिकल 80 है। तो ये नॉन परमानेंट हाउस है, ये परमानेंट हाउस है। ठीक है, तो यहां पर मैंने बताया कि राज्यसभा में जो अध्यक्षता करते हैं वाइस प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक, तो इसमें एक सरकार का पक्ष होगा, जिसको हेड कर रहे हैं जेपी नड्डा कर रहे हैं। कौन? जेपी नड्डा कर रहे हैं। और जो विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं मल्लिका अर्जुन खड़गे, जो कांग्रेस से हैं।
तो मैंने यहाँ पर और भी चीजें आपकी क्लियर करी हैं, ठीक है। देखिए छोटी छोटी ही शुरुआत होगी, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आओगे तो भाई क्वेश्चन तो मैं बता सकता हूँ, बट मतलब क्या निकलेगा, पहले कुछ कंटेंट हम जान लेते हैं। लोकसभा स्पीकर कौन है? ओम बिरला साहब है, ठीक है। जैसे आपको पता है आर्टिकल 108 के तहत ज्वाइंट सेशन होता है, तो ज्वाइंट सेशन की भी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा स्पीकर करते हैं। विपक्ष के नेता लोकसभा में कौन है? राहुल गांधी। obvious सी बात है, लोकसभा में पीएम होंगे, गवर्नमेंट का सीन कर रहे होंगे, क्लियर। और यहाँ पर राहुल गांधी अपोजिशन लीडर है, ठीक है। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी यहाँ पर कर रहे हैं। राज्यसभा में हमने किसे बताया था? सरकार का पक्ष जेपी नड्डा रख रहे हैं, और विपक्ष का मुद्दा कौन रख रहा है? मल्लिका अर्जुन खड़गे साहब रख रहे हैं, ठीक। महासचिव लोकसभा के कौन है? उत्पल कुमार सिंह, उत्पल कुमार सिंह। अच्छा, राज्यसभा के वाइस चेयरमैन किसे बताया मैंने? हरिवंश नारायण सिंह, ठीक है। अभी मैंने बताया है। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? ज्ञानेश कुमार है, 26वें नंबर के हैं, ये पॉइंट याद रखना। और जो चुनाव आयुक्त हैं, दो लोग, टोटल तीन मेंबर होते हैं। एक तो ये हो गए, मुख्य चुनाव आयुक्त हो गए ज्ञानेश कुमार। फिर अगले कौन है जो चुनाव आयुक्त हैं? इलेक्शन कमिश्नर विवेक जोशी, और दूसरे सुखबीर संधू हैं, ठीक। अब बात करते हैं कैग, कंट्रोलर जनरल ऑफ ये कंट्रोलर एंड जनरल ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के संजय मूर्ति हैं। कौन? के संजय मूर्ति। आर्टिकल 148 में आप इनके बारे में पढ़ते हो, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। कंट्रोलर नहीं, कंट्रोलर करके नाम है, COMP करके नाम है, ठीक है। और सीजीए पूछा जाता है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, ये सुश्री TS कल्याणी है। तो कभी कभी लोग क्या करते हैं कि सीजीए और सीएजी में कंफ्यूज हो जाते हैं, और वो कैग वाला आंसर करके चले जाते हैं, तो यहां पर ध्यान रखना। कैग जो है संजय मूर्ति साहब हैं, सीजीए कल्याणी जी हैं, ठीक है। टीसीएस और TCA कल्याणी। अगला है, ऑब्वियस सी बात है, तीनों सेनाओं के जो सेनापति मानी जाती हैं या माने जाते हैं पद के हिसाब से, तो राष्ट्रपति माने जाते हैं, और राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। वायुसेना एयर चीफ मार्शल जो है वो अमरप्रीत सिंह है। नेवी के कृष्णा स्वामीनाथन है। थल सेना के धीरज सेठ। ये चेंज हुए हैं, अगर किसी को पहले का कुछ पता होगा तो ये चेंज हुए, मैं रिसेंट अपडेट करके दे रहा हूं, ठीक है। जो तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं CDS, वो लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्य। मैंने इनको अपने शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको बताया भी था, तो बिल्कुल अच्छे से याद रखिए। कहीं पर भी किसी प्रकार की अगर कंफ्यूजन होती है, देन आप बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा, मैंने बिल्कुल अपडेटेड डेटा दिया है, ठीक है। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल जीके बाय ब्रजेश सर पे मिल जाएगी, और आगे अभी आगे इंग्लिश में भी कंटेंट आ रहा है, ठीक है। DGMO कौन है भाई? अभिजीत S पेंडारकर। जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो ऑपरेशन सिंदूर के समय अगर पाकिस्तान का कोई व्यक्ति इंडिया के सेना के लिए बात करना चाहता है, तो DGMO को कांटेक्ट करते हैं, ठीक है। DGMO को बात करते हैं, ठीक। अगला कैबिनेट सचिव कौन है? TV सोमनाथ है। प्रधानमंत्री के जो चीफ एडवाइजर हैं अमित खरे और तरुण कपूर हैं, दो लोग यहाँ पर प्रधानमंत्री को एडवाइस करते हैं। फिर प्रधान सचिव यानी चीफ सेक्रेटरी कौन है? शक्तिकांत दास और प्रमोद कुमार मिश्रा। ये शक्तिकांत दास आपको पता है नीति नीति आयोग के CEO भी रह चुके हैं, ठीक। जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिस्त्री हैं, 35 नंबर के, ये फॉरेन सेक्रेटरी हैं। फिर होम सेक्रेटरी कौन है? गोविंद मोहन। ये सब याद रखना पड़ेगा। होम सेक्रेटरी कौन है? गोविंद मोहन। फाइनेंस सचिव कौन है? अजय सेठ। डिफेंस के कौन है? राजेश कुमार सिंह। तो ये देखिए, विदेश विक्रम, वी से वी कांटेक्ट कर लीजिएगा। गृह, जी से जी, अगर हिंदी में देखेंगे जी से जी। वित्त, ठीक है, वित्त वही जिसके पास फाइनेंस रहेगा वह सेठ कहलाएगा। कौन कहलाएगा? वो सेठ होगा। जिसके पास फाइनेंस रहेगा वो सेठ रहेगा, जिसके पास पैसा रहेगा ना, कह के जाओ सेठ से ले लो जाके, ऐसे याद कर लो, ठीक है। रक्षा राजेश कुमार सिंह, ठीक है, सिंह, भाई एकदम ताकतवर, ऐसे समझो सिंह है ना, तो रक्षा कर पाएगा हमारी। रक्षा सचिव कौन है? अजय सेठ है, ठीक है, राजस्व सचिव, सॉरी। तो देखिए यहाँ पर अजय है, और यहाँ पर भी अजय है। वित्त और राजस्व दोनों में ही अजय सेठ है। तो फाइनेंस की बात आएगी, सेठ लोग के पास रहेगा। NSA आपको पता है अजीत डोभाल जी हैं, और चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है अनंथा नागेश्वरम, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, मैंने याद करने की ट्रिक भी बताई है। CVC जो है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। अच्छा, श्रीवास्तव नाम से कोई और था? तो प्रकाश श्रीवास्तव मैंने बताया था, NGT के हेड है, NGT न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, ये मैंने अभी आपको बताया था ऊपर, ठीक। CBI के कौन निदेशक है? डायरेक्टर प्रवीण सूद है, प्रवीण सूद। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? राजकुमार गोयल साहब है, ठीक है। ठीक, इसकी PDF भी हम देंगे, पर देखिए सारे पोस्ट आपको नहीं पता होंगी, मैंने यहां पर आपको बताया। IB के चीफ कौन है? तपन कुमार डेका साहब है, ठीक है। रॉ के कौन है? पराग जैन है। NIA के कौन है? राकेश अग्रवाल है। ED इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जिसको बोलते हैं, राहुल नवीन, ठीक है। NCB नेशनल नॉर्कोटिक जो नॉर्कोटिक्स क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के जो हेड हैं, वो अनुराग गर्ग हैं।
देखिए इतने सारे जो हेड हैं मैंने आपको बताए हैं, अभी और भी हैं। ये सब तैयार है तो आपको मान के चलिए यहां से 2 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है। अब आगे देख लेते हैं जो अर्धसैनिक होते हैं जैसे सीआईएसएफ, सीआरपीएफ। तो देखिए एसएसबी के कौन है, श्री संजय सिंघल आईपीएस हैं। बीएसएफ के प्रवीण कुमार हैं। सीआरपीएफ के कौन है, श्री जीपी सिंह हैं। सीआईएसएफ के प्रवीण रंजन हैं। ठीक। एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के बी श्रीनिवासन हैं। एसपीजी जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जो होते हैं उसके आलोक शर्मा हेड है। ये बार बार देखिए पढ़ना पड़ेगा आपको, इसकी पीडीएफ दे देंगे, बट मेरे हिसाब से अगर वीडियो देख लेते हो 2 बार तो आपके दिमाग में बैठेंगे, क्योंकि हम बोल रहे हैं आप सुन रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आईटीबीपी के शत्रुजीत सिंह कपूर है, शत्रुजीत सिंह कपूर। एनसीसी नेशनल कैडेट कोर लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स। ठीक। आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड एस परमेश। ठीक है, एस परमेश है यहाँ पर, नाम देख लीजिए। और एनडीआरएफ जो अभी जैसे बाढ़ है असम में तो एनडीआरएफ की टीम काम कर रही होगी, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, उसके पीयूष आनंद है। तो जब हमें राहत मिल जाएगी तो आनंद आएगा, ऐसे याद कर लो। असम राइफल विकास लखेड़ा। हमें खदेड़ना है, खदेड़ना है किसको, जो असम की तरफ से कौन आएगा ऊपर से, समझ लो चाइना वाले आएंगे, उनको हमें खदेड़ना है। तो विकास लखेड़ा। और अभी असम के क्या है भैया, अभी ऐसे याद रखो ना यार, असम में बाढ़ बाढ़ आई वहां पे विकास करना है, तो असम राइफल्स के विकास लखेड़ा हो गए। ठीक। आरपीएफ जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है उसकी सुश्री सोनाली मिश्रा जी हैं, ये हेड यहाँ पर कर रहे हैं। अब कुछ देख लेते हैं, कुछ आयोग हैं। ठीक है, जैसे अध्यक्ष नीति आयोग। नीति आयोग का क्या फुल फॉर्म आप बता सकते हो, जिसको पता है आप कमेंट भी कर सकते हो, मैं बता देता हूं। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को प्लानिंग कमीशन की जगह से बना था। तो अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री मोदी ही रहेंगे, मतलब मोदी से मतलब है पीएम पोस्ट की बात हो रही है। ठीक है, यहां पर ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक। उपाध्यक्ष बहुत जरूरी है, अशोक कुमार लाहाड़ी। पर ये चेंज हो गए, मैं अब अपडेट कर दूं, ये चेंज हो गया, अशोक कुमार लाहाड़ी की जगह अनुराग जैन बनाए गए। कौन, अनुराग जैन बन गए हैं नीति आयोग के उपाध्यक्ष। ठीक, सॉरी, सीओ बने, ये देखिए हो गया ये, ठीक है ठीक है, अशोक कुमार लाहिड़ी सही है, मैं कंफ्यूज खुद हुआ। नीति आयोग के अनुराग जैन, देखिए अपडेट हुआ, मैंने बताया कुछ तो अपडेट हुआ है और ये चीज दी है। यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है, अजय कुमार, यूपीएससी। ठीक। यूपीएससी किसमें, आर्टिकल 315 में है। फिर किसी मन में है व्हाट अबाउट 312, तो उसमें ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, अखिल भारतीय सेवाएं हैं, ये पॉइंट आपको याद रखना है। बिल्कुल कहीं से कोई कंफ्यूजन होगा बिल्कुल कमेंट करिएगा, और मैं भी क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगा, तो आपको 6 महीने का जो वीडियो होगा वो हम 2-4 वीडियोस में आपको हम कवर करा देंगे। ठीक। जो कह सकते हो कि विधि आयोग जो है, जो कानून आयोग, इसके ऋतुराज अवस्थी हैं। महिला आयोग, ये नेशनल वुमेन कमीशन जो 1992 में बना था, इससे पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछा गया, विजया रहाटकर हैं, विजया रहाटकर। ठीक है, तो अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, महिलाओं को कौन राहत दिलाएगा, विजया रहाटकर। ठीक, ऐसे याद कर लो। और ये जो ओबीसी बैकवर्ड क्लास के लिए है, साध्वी निरंजन ज्योति। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। अगला, कर्मचारी चयन आयोग जिसको बोलते हैं एसएससी। ठीक है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एस गोपाल कृष्णन है। वेतन आयोग के अशोक कुमार माथुर को बनाया गया, 7वां वेतन आयोग, जो बड़ी उम्मीद लोग कर रहे हैं कि भाई कब लगेगा कब लगेगा। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। लोकपाल के अध्यक्ष हैं अजय मानिक राव खानविलकर, बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है भाई। करप्शन खत्म हुआ नहीं खत्म हुआ वो बात अलग है, पर यहाँ पर इनका जो पद है भाई, है तो क्वेश्चन पूछा ही जा सकता है, और वो आपके लिए इंपॉर्टेंट भी रहेगा। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, अरविंद पनगड़िया। आपको पता है आर्टिकल 280 के तहत राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष या जरूरत पड़ने पर पहले क्या करते हैं कि फाइनेंस कमीशन का गठन करते हैं। ये केंद्र राज्य के बीच में करों का वितरण का सुझाव देते हैं, सुझाव या सिफारिश करते हैं। ये और राष्ट्रपति को रिपोर्ट देते हैं, राष्ट्रपति उसको सदन में रखवाते हैं। लेकिन कहीं से भी इनकी सलाह मानने के लिए मैंडेटरी नहीं है कि सरकार इनकी चीजों को फॉलो ही कर ले। ठीक है, बट इनका पोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वित्त आयोग आर्टिकल 280 में है। अभी मैंने कैग का बताया था 148, सुप्रीम कोर्ट 124। ठीक है, इलेक्शन कमीशन 324, इलेक्शन कमीशन हो गया, ये सुप्रीम कोर्ट हो गया, ये कैग हो गया। ठीक है, फिर मैंने आपसे अभी आपको बताया लोकसभा बताया आर्टिकल 81, राज्यसभा बताया आर्टिकल 80, फिर मैंने प्रेसिडेंट बताया आर्टिकल 52, ऑल इंडिया सर्विसेज 312, सॉरी हाँ 312 ऑल इंडिया सर्विसेज, और 315 काहे के लिए है, यूपीएससी के लिए है। ठीक। तो देख रहे हो, और 108 भी बताया था ज्वाइंट सेशन के लिए, 108 भी मैंने बताया है। तो देखिए एक ही वीडियो में जब यार इतनी सारी चीजें पाओगे तो कैसे नहीं काम आएगा एग्जाम में, बिल्कुल काम आएगा। तो अच्छे से इसको कवर करिए। ठीक है। अध्यक्ष भारतीय जो प्रतिस्पर्धा है जो आयोग है, रवनीत कौर है। अनुसूचित जनजाति आयोग एसटी कमीशन के अध्यक्ष हैं अंतर सिंह आर्य हैं। और एससी के कौन है, किशोर मकवाना।
किशोर मकवाना जी हैं। ये यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, कहीं से कोई कंफ्यूजन होगा तो आप बिल्कुल हमें बताइएगा, मैं बिल्कुल अपडेट करके आपको दे रहा हूं। ठीक। मानवाधिकार आयोग, ह्यूमन राइट कमीशन, ह्यूमन राइट के कमीशन के अध्यक्ष कौन है? ह्यूमन राइट कमीशन वी रामा सुब्रमण्यम मनियम, क्या कौन से हैं? 90 नंबर के हैं। अल्पसंख्यक आयोग के हैं श्री हरजीत सिंह ग्रेवाल। ठीक, हरजीत सिंह ग्रेवाल। अब कुछ बोर्ड है, जैसे रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? सतीश कुमार जी हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार हैं। तो देखिए थोड़ा टाइम टेकन है, वीडियो शुरुआत में लगेगा कि सर फैक्ट फैक्ट, लेकिन अगर हम ये चीजें कर लेंगे तो आगे चलकर हमें आसानी होगी। ठीक है, देखिए ये सब पूछे जाते हैं, और अभी आप एसएससी दोगे, रेलवे दोगे यार, इसमें भर भर के क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के तुहिन कांत पांडे हैं। तुहिन कानाता लिखोगे या कांता भी लिखा जाता है, तुहिन कांत पांडे हैं। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, सीबीएफसी करके इसका नाम है, तो श्री राजेंद्र सिंह है। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के राजेश निर्वाण हैं। सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, रघवी अग्रवाल। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, रवि अग्रवाल। तो ये जीएसटी नहीं है, जीएसटी के नहीं है, जीएसटी के इनडायरेक्ट होते हैं। सीबीआईसी जो है इनडायरेक्ट टैक्स के कौन है? विवेक चतुर्वेदी। चतुर वही होगा जो इनडायरेक्ट काम करवा लेगा तुमसे, ऐसे याद कर लो, विवेक लगाएगा चतुर होगा। ठीक, इनडायरेक्ट पैसा निकाल लेगा। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? मिनेश शाह। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड कौन है? मिनेश शाह है। अध्यक्ष पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड अनिल कुमार जैन जी हैं। कौन? अनिल कुमार जैन। अध्यक्ष ट्राया के कौन है? अनिल कुमार लोहाटी। अनिल कुमार लोहाटी। तो यूआईडीएआई आधार यूनिक आइडेंटिफिकेशन का जो है सौरभ विजय है। आधार कार्ड आप देखते हो हर जगह काम आ रहा है। ठीक, अगला देखते हैं। फिर यहाँ पर रजिस्ट्रार जनरल, ये जनगणना वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनगणना हो रही है, आपको याद रखना है। 16वीं जनगणना है और उससे संबंधित जो भी अपडेट होगी वो हम आपको आगे भी बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कौन है भाई? एम के नारायण है, एम के नारायण। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आपसे पूछा अध्यक्ष लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है केसी वेणुगोपाल है। अनुमान की एस्टिमेट कमेटी जो होती है, एस्टिमेट कमेटी जो है वो डॉक्टर संजय जायसवाल हैं। और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के संतोष कुमार यादव हैं। रोड पे संतोष नहीं मिल रहा है आजकल क्योंकि हर जगह गड्ढा मिल रहा है, तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या कहना चाहा है। ठीक, अभी जैसे लखनऊ कानपुर हाईवे बना, उस पे काफी विवाद हुआ, और भी तमाम हाईवेज हैं जहां पर पुल टूटने की खबर आई, तो भैया देख लो संतोष नहीं मिल रहा लोगों को, ऐसे याद कर लो। ठीक है, मैंने अजय सेठ कहाँ बताया था? सेठ के पास पैसा रहेगा, वित्त सचिव है, राजस्व सचिव है, बताया था अभी ऊपर। फिर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी के अध्यक्ष विनीत जोशी। दिल्ली विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं योगेश सिंह। जेएनयू के कुलपति शांति श्री धुलुपुड़ी पंडित हैं। बीएचयू के प्रोफेसर अजीत कुमार है। एक बार को ये स्किप कर सकते हो बट बता देते हैं। अरविंद पनगड़िया कहाँ के हैं? नालंदा के हैं, नालंदा के हैं। ठीक है, उम्मीद है पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे, अभी क्वेश्चन आंसर भी शुरू होंगे। ठीक, अब ये थोड़ा सा देख लीजिए, सीबीएसई के हेड डेस्क कौन है? लोखंडे प्रशांत सीताराम। एनसीईआरटी, एनसीईआरटी भैया चर्चा में रही है, दिनेश प्रसाद साकलानी साहब हैं। संगीत नाटक एकेडमी के संध्या पुरेचा है, शाम को म्यूजिक सुनने में समझ में आ रहा है, संध्या मतलब शाम। ललित कला के श्री वी नागदासम। ठीक, वी नागदास नाम है। ठीक है, हाँ ये इंपॉर्टेंट आया सेगमेंट, इसरो, डॉक्टर वी नारायणन है, इसरो। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। एटॉमिक जो यहाँ पर एनर्जी कमीशन है, ए के मोहंती। परमाणु ऊर्जा के कौन है? श्री ए के बाला सुब्रमण्यम। परमाणु ऊर्जा कंट्रोल बोर्ड है, सॉरी रेगुलेटरी बोर्ड है, वहां पर ऊर्जा आयोग है, ए के मोहंती है। और ऊर्जा नियामक रेगुलेटरी के ए के बाला सुब्रमण्यम है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के हैं विवेक भसीन। कौन है भाई? विवेक भसीन जी हैं। तो देख रहे हो कितनी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैंने आपसे बताया था कि जब आप पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिलेंगी। केवल हम अगर इग्नोर कर देंगे किसी भी अपॉइंटमेंट को, अभी जब आप पेपर दोगे, यूपी पेट का पेपर कई शिफ्टों में होता है, तो आपको पता है कि जब कई शिफ्टों में पेपर होता है तो किसी न किसी शिफ्ट में ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ठीक, डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, राजेश कुमार सिंह है। इससे पहले कौन थे? तो उसमें आपको मैंने बताया था, कमेंट करके बता सकते हो, मैंने कई बार बताया है। चेंज हुए हैं, ठीक है, अब चेंज होके राजेश कुमार सिंह बने हैं। ठीक है, ठीक। अगला कौन है? सीएसआईआर, जो क्या नाम है कि जो सीएसआईआर के जो है नल्ला थम्भी कल्ला सेल्वी करके हैं। ठीक, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के डॉक्टर राजीव हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, खेल संगठन के प्रमुख आईसीसी जय शाह, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के हैं ये। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ के हैं सेबेस्टियन को। ये
यूके मतलब उत्तराखंड नहीं, ये यूनाइटेड किंगडम के हैं। ये पॉइंट याद रखना। अध्यक्ष अंतरराष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ के सेबेस्टियन को हैं, नाम है इनका सेबेस्टियन को, याद रखना है। अब यहाँ पर फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी जो है, ये कौन है? ये मोहम्मद तैयब इकराम जी हैं। मोहम्मद तैयब इकराम जी हैं, ये पॉइंट याद रखना है। फीफा के, अभी देखिए फीफा वर्ल्ड कप हुआ, बताइए कमेंट करके किसने जीता है? स्पेन, फ्रांस, यूएसए, अर्जेंटीना? बताओ भैया कमेंट करके। जियानी इनफैंटिनो इटली स्विट्जरलैंड से संबंधित हैं। बॉक्सिंग के कौन है? लवलीना बोरगोहेन, अंतरराष्ट्रीय बॉक्सिंग संघ एथलीट समिति लवलीना बोरगोहेन है, ठीक। ये बॉक्सर भी हैं, ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। बीसीसीआई के मिथुन मनहास है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बीसीसीआई का अध्यक्ष चेंज हुए, मिथुन मनहास। इन पे तो कोई सोचेगा भी नहीं, है ना? कोई सोचेगा सौरभ गांगुली हो सकते हैं, कोई समझेगा वीवीएस लक्ष्मण हो सकते हैं, मिथुन मनहास है, याद रखना। टेस्ट कप्तान शुभमन गिल है। कोच कौन है भाई? गौतम गंभीर, ठीक है, जानते हो कितना गंभीर है इस समय, है ना? श्रीलंका में हम लोग की सीरीज चल रही है इस समय। महानिदेशक भारतीय खेल प्राधिकरण, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जिसकी बात कर रहे हैं, साई हरि रंजन राव। कुश्ती के हैं, है ना, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, संजय सिंह है, ठीक, संजय सिंह। तो यहाँ पर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है? कल्याण चौबे हैं। हॉकी इंडिया के दिलीप तिर्की हैं, दिलीप तिर्की। इंटरनेशनल में मोहम्मद तैयब इकराम है, लेकिन इंडिया के कौन है? दिलीप तिर्की। और इंडियन ओलंपिक संघ के पीटी उषा है, पीटी उषा है। अब कुछ बैंक के पदाधिकारी का नाम देख लेते हैं, फिर इंटरनेशनल प्रमुख देख लेंगे। तो ये थोड़ा वीडियो ऐसा रहेगा आपके लिए कि जो फैक्ट बहुत याद करने पड़ेंगे, बट ये भी जरूरी है, सारे अपॉइंटमेंट जितनी नियुक्तियां हैं वो सब हम एक वीडियो में आपको दे रहे हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। कहीं से कोई डाउट होगा, आप बिल्कुल कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो, बता सकते हो, और हम उसके हिसाब से भी वीडियो ले आएंगे। तो अगला है आरबीआई गवर्नर, बहुत पूछा जाता है भाई, संजय मल्होत्रा, ठीक है, संजय मल्होत्रा है आरबीआई गवर्नर, ठीक है। अगला है आरबीआई के उप गवर्नर, देख लो भैया, जानकी रमन है, पूना गुप्ता है, श्रीश चंद्र मुर्मू है, और रोहित जैन है, ठीक है। मुख्य वित्तीय फाइनेंस अधिकारी आरबीआई के सुधा बालाकृष्णन है। स्टेट बैंक के अध्यक्ष हैं चाल्ला श्रीनिवासु शेट्टी। अब ये क्वेश्चन ना एसएससी सीजीएल में बहुत पूछा जाएगा, रेलवे में शिफ्ट होती हैं वहां पूछा जाएगा, आप अभी यूपी पेट का पेपर दोगे वहां किसी न किसी उसमें पूछा जाता है। पीएनबी के अध्यक्ष या सीईओ अशोक चंद्रा। आईसीआईसीआई बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर संदीप बख्शी हैं, संदीप बख्शी हैं। फिर इंटरनेशनल प्रमुख समझ लेते हैं। यूनाइटेड नेशन के जो कह सकते हो महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस, और ये पुर्तगाल को बिलोंग करते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। एंटोनियो गुटेरस यूनाइटेड नेशन के जो सचिव हैं, ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। आईबीआरडी के अजय बंगा हैं, विश्व बैंक जो है, ठीक है, इंटरनेशनल बैंक है ये, अजय बंगा। यूनेस्को के महानिदेशक खालिद अल एनानी हैं, ये मिस्र से संबंधित हैं, इजिप्ट जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं, ठीक। विश्व की प्रमुख कंपनियां हैं, उनके सीईओ भी देख लेते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, गूगल के जानते हो सुंदर पिचाई हैं, एप्पल के टिम कुक हैं, ठीक। माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला हैं, ये दोनों इंडियन हैं, ये टिम कुक यहाँ के नहीं है। टाटा सन्स के नटराजन चंद्रशेखर और सिद्धार्थ शर्मा। टीसीएस के कृतिका सन। इन्फोसिस के कौन है? सलील पारेख। ओपन एआई बहुत इंपॉर्टेंट है, ओपन एआई के भाई, ओपन एआई के कौन है? सॉल्ट सैम ऑल्टमैन है। स्पेसएक्स के एलोन मस्क है भाई, जानते हो कितना बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं, और इन्हीं का भी मून पे एक सैटेलाइट भी गिरा था, ठीक है, ये भी पॉइंट याद रखना है, जो काफी बड़ी घटना मानी जा रही है। यूट्यूब के नील मोहन है, यूट्यूब के नील मोहन। और इंस्टाग्राम जो आप दिन भर बिजी रहते हो, एडम मोसरी है, एडम मोसेरी, ठीक। अगला है फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग, मार्क जुकरबर्ग हैं। ट्विटर के कौन है? ट्विटर के भाई लिंडा याकारिनो है, लिंडा याकारिनो है, ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। अगला कौन है भाई? फ्लिपकार्ट, जिससे बहुत कुछ ऑर्डर करते हो, कल्याण कृष्णमूर्ति हैं, कल्याण कृष्णमूर्ति। तो देखा भाई, इतने सारे अपॉइंटमेंट, अभी वन लाइनर थोड़ा देख लेते हैं। और आपके लिए इतनी सारे अपॉइंटमेंट मैंने एक ही वीडियो में बता दिया, अब इससे बाहर अपॉइंटमेंट आपका नहीं जाने वाला है, ठीक है। अच्छे से भैया तैयार कर लो, कहीं पे कोई डाउट होगा आप कमेंट करके हमको बता सकते हो, ठीक है। अब आप वन लाइनर देख लेते हैं, ठीक। नक्शा क्या है भैया? नक्शा अर्बन लैंड सर्वे, मुख्य तथ्य है टेक्नोलॉजी और गोवा वेरिफिकेशन 2026, ठीक है। गाजा संघर्ष क्या है? ट्रंप ने हमास को पूरी तरह निशस्त्रीकरण के लिए यहाँ पर क्या है, घोषणा करी है। कांवड़ यात्रा, इनका पौराणिक महत्व, अब ये इन पे करंट अफेयर्स वन लाइनर में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। भारत और नेपाल के लिए पहली सीधी कमर्शियल कंटेनर फ्रेट ट्रेन चली, पूछा जाएगा
कि पहली कंटेनर कमर्शियल कंटेनर फ्रेट ट्रेन किस देश के बीच में चली? भारत से नेपाल के बीच में चली। आपदा की चेतावनी के लिए सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम पूछा जाएगा। सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम किससे संबंधित है? ठीक है, तो ये आपदा से है। ठीक है, जो भी डिजास्टर्स होते हैं उनके लिए। ठीक है, विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाते हैं भाई? 28 जुलाई को मनाते हैं। सीआरपीएफ का स्थापना दिवस 27 जुलाई। सीआरपीएफ सेंट्रल पुलिस रिजर्व फोर्स जो है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ये 27 जुलाई को मनाते हैं। सारनाथ का 45 यूनेस्को विश्व धरोहर, ये इंपॉर्टेंट है। ये लगभग लगभग पूछा जाना तय है कि सारनाथ क्या है? भारत का 45वें नंबर का यूनेस्को की हेरिटेज साइट में शामिल हो गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको याद कर लीजिए। अनाहत सिंह वर्ल्ड स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप 2026 में जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, अनाहत सिंह। ठीक है, और कम एज में जीती है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप बात करोगे इनके बारे में तो स्क्वैश के बारे में बहुत पता चल जाएगा। ठीक है, अगर कहीं से आपको दिक्कत होती है तो आप बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। अगर अभी आप देखोगे राज समानी का जो वो आया था, क्या नाम है, पॉडकास्ट, उसमें अनाहत सिंह अभी रिसेंट में आई हैं, लगभग 3 दिन पहले की बात है। अगर आप देखोगे इन्होंने इसको इसमें जीता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनाहत सिंह का नाम इस बार इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। नंदन नीलकणी परीक्षा सुधारों पर बनी उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का नेतृत्व करेंगे। अभी आपने देखा कि भाई सीजेपी ने, जो कॉकरोच जनता पार्टी, इन्होंने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। हालांकि कई राज्यों में चल रहा है, फिर धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। ठीक है, तो ये कमेटी जब बनी है तो भाई इंपॉर्टेंट है। जब रिसेंट में इतना बड़ा मुद्दा उठा है तो बिल्कुल पूछा जाएगा। केंद्र के द्वारा मुख्य मांगे मान लिए जाने के बाद सीजेपी ने नीट विरोध प्रदर्शन वापस लिया। ठीक है, ये 26/7 की बात है। तो देखो 27 को क्या घटना घटी? नंदन नीलकणी को यहाँ पर टास्क फोर्स का हेड बनाया गया है ताकि इसमें सुधार कर सके। ठीक है, भारत ने 350 केजी का थ्रस्ट क्लास पहला स्वदेशी एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया। ये भैया इंपॉर्टेंट है। कितना केजी? 350 केजी थ्रस्ट क्लास। ठीक है, पहला स्वदेशी एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन है। केंद्र ने अहम मंत्रालयों के सचिव नियुक्त किए हैं, बड़े पैमाने पर नौकरशाही फेरबदल। ये लिस्ट आपको मिल जाएगी आगे। ठीक है, सोनम वांगचुक जी 26 दिन की हड़ताल कब खत्म किए थे? 24 तारीख को खत्म किए थे। याद करिए, 20 तारीख को इनको उठा लिया जाता है, फिर हॉस्पिटल में रखा जाता है, उसके बाद फिर इनको हरियाणा के गुड़गांव में मेदांता में रखा जाता है। फिर वहां से उन्होंने युवाओं को संदेश देते हुए अपना अनशन, क्योंकि उन्होंने कहा कि जिंदा रहना जरूरी है, डिसीजन लेना जरूरी है, नहीं तो ऐसे क्या होगा कि चीजें डेविएट हो जाएंगी। ग्लासगो कॉमनवेल्थ हुआ भाई साहब, इससे संबंधित क्वेश्चन तो मस्ट है, पूछा ही जाएगा कि इंडिया की रैंक क्या रही, गोल्ड मेडल कितने आए, ब्रॉन्ज कौन कौन जीता। इन सबको हम आगे भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, कॉमनवेल्थ गेम ग्लासगो कहाँ पड़ता है? स्कॉटलैंड में पड़ता है। स्कॉटलैंड इंग्लैंड के बगल में है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। राष्ट्रीय ध्वज दिवस 22 जुलाई को मानते हैं, मनाया जाता है। अनुराग जैन नीति आयोग के सीईओ बने। अभी मैंने ऊपर अपडेट किया है आपको, अभी अपडेट मैं कर चुका हूं। अच्छे से तैयार कर लीजिए। कहीं पर कोई डाउट लगता है तो आप बिल्कुल कमेंट करके जरूर पूछें। ठीक है, अगला है ऑपरेशन सदर रेडीनेस। किससे है? समुद्री सुरक्षा अभ्यास है। सदर्न रेडीनेस आ जाएगा। अब आप कहोगे साउथ के राज्यों के लिए, कल्याण के लिए, या पश्चिमी घाट के लिए, तो यहाँ पर समुद्री सुरक्षा अभ्यास है ये। ठीक है, अगला मेघालय की, यहां से मैं फिर से बात कर लेता हूँ, थोड़ा नीचे चले गए। यहाँ देखिए, फिर से उसको कर लेते हैं ऊपर। देख रहे हैं कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। कहने को वन लाइनर है लेकिन सीधी सी बात है, काम की बात है। मेघालय की लकाडोंग हल्दी जो है, मिशन गोल्डन स्पाइस लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो पूछा जाएगा मिशन गोल्डन स्पाइस क्या है? तो गोल्डन स्पाइस में कहीं केसर न दे दें। ठीक है, तो वो तो केसर केसरिया रंग का ही होगा, समझ में आ रहा है। मान लीजिए बादाम के लिए दे दिए, फिर कंफ्यूजन हो जाएगी। तो पहली बात, लकाडोंग हल्दी है कहाँ की? मेघालय राज्य की है। ठीक है, ठीक। अब मेघालय का नाम मेघ बादल भाई, चेरापूंजी मौसिन राम, वहीं तो बारिश सबसे ज्यादा होती है, मौसिन राम में। ठीक है, तो ये मिशन गोल्डन स्पाइस हो गया। कपास, देखिए कपास, भारत का कपास उद्योग, ये सब तो चलिए पूरी बात नहीं लिखी, आगे है। संसद का मानसून सत्र चला और बिना किसी काम के देखिए वो खत्म हो गया। और जो इंपॉर्टेंट डिसीजन होने चाहिए थे, एक एफसीआरए बिल था, तो ये भी पास नहीं हो पाया। सरकार ने कहा कि इसको हम जेपीसी के बाद भेजेंगे, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो होती है। तो ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। अजीत डोभाल को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया। किसके लिए? लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार। अगला है, पीवी सिंधु ने अपना पहला जापान ओपन 2026 खिताब जीता। पहला जीता है किसने? पीवी सिंधु ने। ठीक है, क्या खेलती हैं? बैडमिंटन खेलती हैं। ठीक है, बैडमिंटन। स्पेन ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 जीता। अभी मैं पूछ रहा था ना किसने जीता, मैंने स्पेन ऑप्शन में भी दिया था, स्पेन, फ्रांस, यूएस,
अर्जेंटीना। ठीक है, अगर आप ठीक से ध्यान दिए होगे तो बिल्कुल कवर कर ले जाओगे। ठीक है, तो अर्जेंटीना को 1-0 से हराया। ठीक है, अर्जेंटीना आपको पता है लियोनेल मेसी वहीं से आते हैं, तो मेसी का सपना सपना ही रह गया। ठीक है, अब पुर्तगाल के हैं रोनाल्डो, इनका भी सपना रह गया। ठीक है, इससे पहले फ्रांस जीता था, एम्बापे वगैरह याद होगा, बहुत अच्छे प्लेयर हैं एम्बापे। ठीक है, नेशनल फिल्म अवार्ड 2026 आर्टिकल 370 ने बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है, आर्टिकल 370। ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई, देखो जहां जहां इंपॉर्टेंट है मैं आपको फोकस करा रहा हूँ। वन लाइनर कहने को जरूर है, स्पीड थोड़ी ज्यादा हो सकती है, बट मेरे हिसाब से आपका डेटा कवर हो थोड़ा सा। आप क्योंकि अपलोडेड वीडियो देख रहे हो तो स्पीड को कम ज्यादा करके सुन सकते हो, जिससे कि आपका ज्यादा समय भी ना जाए। ठीक है, आगे बात करते हैं। भारत ने सफलतापूर्वक अपना पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1, ये इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो प्राइवेट है, ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1, अभी इससे संबंधित क्वेश्चन भी आगे मैंने कर रखा है। वायुसेना ऑस्ट्रेलिया की एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2026 में हिस्सा लेगी, तो ये पिच पूछा जाएगा, एक्सरसाइज पिच ब्लैक कौन आयोजित करवा रहा है? ऑस्ट्रेलिया करवा रहा है। कौन पार्टिसिपेट करेगा? हमारी एयरफोर्स करेगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन को जींद और सोनीपत के बीच में हरी झंडी दिखाई गई, तो पूछा जाएगा हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ चली? जींद और सोनीपत हरियाणा में चली। ठीक, कब? 17/7 को चली। अच्छा, वर्ल्ड में सबसे पहले कहाँ ट्रेन चली? तो जर्मनी में चली थी, आज से 4 साल पहले, जर्मनी में कोराडिया इलिंट नाम से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने आपको यहाँ पर दिया है। फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल अर्जेंटीना बनाम स्पेन खेला गया और स्पेन ने जीता और 1-0 से हराया, मैंने अभी ऊपर डिस्कस किया है। पुरी में विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ यात्रा 16 जुलाई को यहाँ पर शुरू होगी। शुरू होगी का मतलब क्या भाई? पूरे महीने का करंट अफेयर लिखाया जाता है, बताया जाता है, तो ये उस समय की बात है। स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराकर फाइनल में, तो ये तो हो गया। ठीक है, भारत यूके व्यापक आर्थिक व्यापार समझौता, देखिए आज से 4 महीना पहले हुआ, लेकिन ये अब लागू हुआ। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट की बात करेंगे, सेटा जिसको बोलते हैं, तो सीधे पूछा जाएगा सेटा एग्रीमेंट किसके बीच में लागू हुआ? तो भारत और इंग्लैंड या यूके के बीच में। भारत टेक्स 2026 क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट नई दिल्ली में शुरू हुआ। काहे का है? टेक्सटाइल, टेक्सटाइल बोले तो कपड़ा से संबंधित है। इवेंट कहाँ शुरू हुआ? नई दिल्ली में। भारत ने 56वीं इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड में 5 गोल्ड मेडल जीते हैं। फिजिक्स ओलंपियाड, मैथ ओलंपियाड होते हैं ना, तो उसमें इंडिया ने फिजिक्स में 5 गोल्ड मेडल जीते हैं। 13/7 को क्या घटना है? जेनिक सिनर ने विंबलडन, देखो भैया वर्ल्ड में 4 ओपन होते हैं बैडमिंटन के। सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन, फिर होता है फ्रेंच ओपन, फिर होता है आपका विंबलडन, और फिर होता है यूएस ओपन। ठीक, तो सबसे पहले जनवरी फरवरी में ये, फिर मार्च अप्रैल में ये, जून जुलाई में ये, फिर इधर अक्टूबर नवंबर में ये खेले जाते हैं। तो सब मतलब शुरुआत में यही सीक्वेंस है, यही आपसे पूछा भी जाएगा। तो जैनिक सिनर ने विंबलडन में पुरुष एकल खिताब जीता है। यूपी ने एक दिन में 35.27 करोड़ पेड़ लगाकर रिकॉर्ड बनाया है। लिंडा नोस्कोवा ने अपना पहला विंबलडन, देखे महिला में किसने जीता है? लिंडा नोस्कोवा ने जीता है। पुरुषों में किसने जीता है? तो पुरुषों में जैनिक सिनन ने जीता है। तो मेल फीमेल का विंबलडन याद रखना, लेटेस्ट वही हुआ है, तो यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जहां पर फोकस कर रहे हैं वो आप याद रखना, क्योंकि आप जब बाद में जब पेपर दे रहे होगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये तो कहीं मैंने पढ़ा था, याद नहीं था। तो कैसे याद होगा? इन्हीं सब चीजों को पढ़ के। फीफा वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, तो भैया आप तो ये हटा ही दो। ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी तटीय सुरक्षा मजबूत करेगा, ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी। एंडी बर्नहम यूनाइटेड किंगडम के अगले प्रधानमंत्री, देखिए वहां के प्रधानमंत्री ने, केर स्टारमर ने वो दिया था, इस्तीफा दिया था, तो बाद में कौन बनेंगे? एंडी बर्नहम, ये बन चुके हैं। आपसे पूछा जाएगा कि भाई कौन है, तो एंडी बर्नहम है। अमरनाथ यात्रा 2026। ठीक, तो यहां पर कौन है भाई? अमरनाथ यात्रा जो है, अब भाई ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है तीर्थ स्थल है और लोग जाते हैं, घूमने जाते हैं। ठीक है, भगवान शिव की जो बर्फ से बनी हुई शिवलिंग है वो देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया भारत की यूरेनियम की आपूर्ति करेगा, तो ऑस्ट्रेलिया क्या है? भारत को यूरेनियम देगा। साउथ वेस्ट मानसून 9 जुलाई को पूरे भारत में फैला, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट होगा हम खुद बता देंगे। अगला है पीएम मोदी 2026 ऑस्ट्रेलिया दौरा किए हैं, साथ में इंग्लैंड भी गए थे, तो ये इनकी ऑस्ट्रेलिया की वार्षिक लीडर समिट हुई है। उत्तर प्रदेश ने मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना करी, कि जो शिक्षक हैं उनको भी कैशलेस चिकित्सा क्या है, इनको भी लाभ मिलेगा।
पीएम मोदी ने 2000 इंडोनेशिया का दौरा किया। देखिए इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ये एक साथ गए थे, मतलब बारी बारी से ऐसे ही सीक्वेंस में चलते चले गए हैं और वहां पर सबसे मिले भी हैं। ठीक। पीएम मोदी ने इंडिया का सर्वोच्च राजकीय सम्मान बिटांग आदि पूर्णा से सम्मानित किया गया है। ये पता है चर्चा में क्यों उठा था, क्योंकि ये माना जा रहा था कि इन्होंने रिसेंट में बनाया और मोदी साहब को दे दिया और उनमें इनकी स्पेलिंग वगैरह भी गलत थी। तो तमाम अपोजिशन या कुछ और लोगों ने ब्लेम किया कि भाई ये सरकार ने खरीदा है या उनको तुरंत तैयार करवाया है। ठीक है। पर वो हमारा इशू नहीं है, हमारा है कि भाई ये अवार्ड दिया गया है बिटांग आदिपूर्णा, कहाँ का है, इंडोनेशिया का है। आयतुल्ला अली खamenei का राजकीय विदाई दी गई है। मोस्तफा खोमनई ईरान के नए सर्वोच्च नेता बने, इन्हीं के बेटे हैं। ठीक है। आयतुल्ला अली खोमनई जब अमेरिका ने अटैक किया था तो दूसरे दिन ही इनको मार दिया था। ठीक है। तो बीच में युद्ध के कारण इनका अंतिम संस्कार नहीं कराया जा सका था, बाद में हुआ। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ स्थल, तो श्री राम जन्मभूमि सॉरी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा का इस्तीफा। आपको पता है 200 करोड़ से ज्यादा चंदा चोरी की बात हो रही है ना। ये चंदा शब्द क्यों आया भाई, क्योंकि उसमें जो पैसा आया था वो चंदे का था, लेकिन वहां पर चोरी हुई। अब इन्होंने किया ये सरकार का और जांच एजेंसियों का काम है, पर हमारा काम क्या है कि हमें समझना पड़ेगा कि हाँ भाई ऐसी घटनाएं हुई हैं। ठीक है भाई। चलो आगे बात करते हैं। अगला है संयुक्त राज्य अमेरिका अपना क्या है कि भाई 250वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। ठीक है। तो यूएसए ने कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया, 250वां मनाया, 250वां। ऑस्ट्रेलिया ने रिकॉर्ड 7वीं बार आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप खिताब जीता। कौन सा है, किसने जीता, ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। वैभव सूर्यवंशी 15 साल की उम्र में भारत के सबसे युवा इंटरनेशनल क्रिकेट बने। इससे पहले सचिन जी थे, लेकिन अब क्या है, किसके नाम हो गया, वैभव सूर्यवंशी। पीएम मोदी ने राजस्थान में पहले ग्रीन फील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। अब मन में आएगा सर व्हाई इट इज ग्रीन फील्ड। देखो दो तरह की चीज होती है, एक ग्रीन फील्ड होती है, एक ब्राउन फील्ड होती है। जैसे मान लो कोई नया एयरपोर्ट बना, दैट इज ग्रीन फील्ड, लेकिन इस एयरपोर्ट में 2-3 रनवे और ऐड कर दिए गए, कोई बिल्डिंग बना दी गई, दैट इज ब्राउन फील्ड। मान लीजिए यूपी के लखनऊ में आज से 6-7 साल पहले या 8 साल पहले मेट्रो बनी, पहली बार मेट्रो बनी, ग्रीन फील्ड। ठीक। अब इसमें एक्सपेंड किया जाएगा कि भाई मोहनलालगंज ले जाना है या फिर बीकेटी ले जाना है या और शहरों में, मतलब और क्षेत्रों में जैसे चौक वगैरह है, तो अब वो ब्राउन फील्ड कहलाएगी। ठीक। याद रखिएगा। आईआईटी दिल्ली ने स्वदेशी एआई आधारित एरोस्टेट सर्विलांस सिस्टम का प्रदर्शन किया। ठीक है। तो इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हम आपको बता रहे हैं और अच्छे से तैयार करिए, इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। पीएम मोदी और जापानी पीएम साने तकाची, पूछा जाएगा किस पीएम ने मतलब दौरा किया। ठीक है। तो साने तकांची नाम है, सुजुकी का खरखौदा प्लांट का उद्घाटन किया। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री को कार्यकाल 14 जुलाई तक बढ़ाया। विक्रम मिश्री याद करिए, अभी मैंने अपडेट दिया था, विदेश सचिव ऊपर सबसे पहले, है ना। अगला देखिए, अब भारत में ये दौरे पे आई हैं कौन, सनाई तकाइची, अभी मैंने ऊपर नाम बताया। डूरंड कप एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट माना जाता है, 25 जुलाई से 23 अगस्त के बीच में। बाकी जो इनमें जो फाइनल विनर बनेगा आपको बताया जाएगा। हूल दिवस संथाल विद्रोह की याद में मनाया जाता है, 1855 में हुआ था संथाल विद्रोह। ठीक है। तो हूल दिवस मनाया गया कब, 1 तारीख को। वी वीबी जी राम जी विकसित भारत ग्रामीण करके जो आपका नरेगा था, वो मनरेगा की जगह अब ले लिया है 1 जुलाई 2026 से। तो पूछा जाएगा कि मनरेगा का नया नाम क्या है भाई, वीबी जी राम जी है। ठीक है। राष्ट्रीय जो रोजगार गारंटी अधिनियम है, उसी की बात चल रही है। ठीक है। तो अब यहां पर उसका नाम वीबी जी राम जी रखा गया, 1 जुलाई से ये लागू हुआ है। ठीक। जैसे 1 जुलाई 2017 से जीएसटी है, वैसे ही। अब देखिए जुलाई के कुछ क्वेश्चन आंसर, हम लगे हाथ जुलाई का हम पूरा कंटेंट ही खत्म कर देना चाहते हैं, जिससे कि आप क्या करो कि आप एक ही वीडियो में इतनी सारी चीजें देख पाओ। ठीक है। अब देखो, मैं यहां पर या तो मैं करता हूं कि जुलाई का अलग से एमसीक्यू ले आऊंगा, जुलाई के एमसीक्यू के बाद फिर मैं क्या करूंगा आपको आगे चलकर, जैसे ये जुलाई के ही करंट अफेयर चल रहे हैं तो काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, तो मैं चाह रहा हूं कि जुलाई का वीडियो ये खत्म मतलब ये अलग से हम सीरीज ले आएंगे, उसके बाद फिर दूसरे मंथ का देख लेंगे। ये अभी जुलाई का ही है। ठीक है। तो उसके बाद हम लोग कब का डिस्कस कर लेंगे, जो ऊपर पढ़े उसी को क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में देख लेंगे। फिर हम लोग जून का वन लाइनर और जून का करंट अफेयर। ठीक है। तो ऐसा कर लेते हैं, इसको हम क्या करेंगे अगले वीडियो में ले आएंगे, जो आपके लिए एमसीक्यू का काम करेगा। तो आज हम लोगों ने अपॉइंटमेंट और जनवरी मंथ का इतना इंपॉर्टेंट चीजें देखी हैं, तो इसकी पीडीएफ हम टेलीग्राम ग्रुप पे देंगे, और जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएं। और आपको जुड़ना का मैं आपसे बता देता हूं, जिससे कि आपको बिल्कुल चीजें अच्छे से जुड़ जाइए, समझ में आए चीजें। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, जीके बाई ब्रजेश सर, क्या है, जीके बाई ब्रजेश सर।
ठीक है? तो वहाँ पे आप जुड़िए, आपको इसकी पीडीएफ वगैरह सब मिल जाएँगी वीडियो खत्म होने के बाद। और लगातार देखते रहिए भाई, दोस्तों में शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए। और मेरा पूरा प्रयास है भाई, और भाई जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल जीके बाय ब्रजेश। और मिलते हैं अपने नए वीडियो में नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद। अगला वीडियो बहुत जल्द आपको मिलेगा, जुलाई का एमसीक्यू, फिर जून का वन लाइनर एमसीक्यू, ऐसे करके मैं 6 महीने का 6 वीडियो में आपको कवर करा दूँगा। ठीक है भाई? चलिए तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।